तो मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से नए प्रैक्टिस सीरीज़ के साथ। आज का जो प्रैक्टिस सीरीज़ है आपका नंबर 4 है। 3 प्रैक्टिस सेट हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, प्रैक्टिस सेट सीरीज़ के नाम से ईवीएस और ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी है, आप वो देखिए। उसके बाद मैं बता दूँ, एक जो है प्लेलिस्ट आपकी शॉर्ट ट्रिक की बनी हुई है, दूसरी प्लेलिस्ट बनी है आपकी ईवीएस और ज्योग्राफी की, जिसमें आपकी थ्योरी वाली वीडियोस आती हैं। ठीक है, तो आपने अगर नहीं देखी है क्लासेस तो जाके सारी क्लासेस कंप्लीट कीजिए, प्लेलिस्ट पूरी ख़त्म कर दीजिए और लगातार आप चैनल पर बने रहिए एग्ज़ाम तक, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहे। और मैं जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे प्रीवियस ईयर ही लेकर आ रही हूँ, जो क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। और आज के तो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे क्वेश्चन आपके ईवीएस में जो है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए, मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है? देखिए, एसिटिक अम्ल आपका पाया जाता है सिरके में। ठीक है, फॉर्मिक एसिड आपकी पाई जाती है कहाँ पर? फॉर्मिक एसिड ही तो पाई जाती है मधुमक्खी में। मधुमक्खी में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है 4th नंबर, देखिए ऑप्शन टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल में देखिए, टार्टरिक अम्ल में आपका ये कहाँ किस में पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है आपके इमली में। इमली है आपका और आम, इन सब में क्या है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो मधुमक्खी में अम्ल कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल चींटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है? अब बताइए, चींटी की चटनी भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, तो लाल चींटी की चटनी कहाँ पर प्रसिद्ध है? ये है आपका राजस्थान नहीं, झारखंड नहीं, मध्य प्रदेश नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लाल चींटी की चटनी प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये आपके सीटेट में आ चुका है। आप जाकर जब देखेंगे, आप बुक्स में जब देखेंगे, आप प्रैक्टिस जब लगाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सीटेट में। ठीक है, 1 to 5th वाले जो पेपर हैं उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? बताइए। जम्मू कश्मीर में चाय को कहा जाता है कहवा। ठीक है, क्या कहा जाता है? कहवा। देखिए आंसर सी, कहवा कहा जाता है। कहवा को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉफ़ी। अब यहाँ पे क्या है, जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहेंगे? कहवा। ठीक है, यूपी में क्या कहते हैं भाई? चाय को चाय ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा है? ऐसा कौन सा राज्य है जिनके किनारे बंगाल की खाड़ी है? देखिए, ये भारत है आपका, ये आपका भारत का मैप है। ठीक है, तो इधर आपका क्या आ जाएगा? पश्चिमी इलाका। ये आपका हो जाएगा अरब सागर। ठीक है, अरब की खाड़ी हो गई। ये हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी। ये किधर है आपका? ये है आपका पूर्वी इलाके में। ठीक है, तो बोला है कि इधर साइड में, बंगाल की खाड़ी साइड में ऐसे कौन से 3 राज्यों का समूह है जो यहाँ पर टच करती हैं। ठीक है, आप देखेंगे उड़ीसा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। हाँ, आपका आंध्र प्रदेश टच करता है। महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र तो आपका इधर टच करता है, यानी ये आंसर गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर आता है आपके उड़ीसा। उड़ीसा भी आपका पश्चिम बंगाल साइड में है। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी साइड में है। केरल, केरल फिर से आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो केरल यहाँ पे, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उड़ीसा यहाँ पे हमने देख लिया, आंध्र प्रदेश देख लिया, तमिलनाडु, तमिलनाडु आपका यहाँ पे, यानी कि ये 3 राज्य जो हैं आपके,
ये 3 राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, 3 राज्यों का समूह यह क्या करता है, बंगाल की खाड़ी से टच करता है। अब यहाँ पे इस ऑप्शन में केरल नहीं, कर्नाटक नहीं, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घटपर्णी या शिकारी पौधा या हम इसे ही पिक्चर प्लांट के नाम से जानते हैं। यह ऐसा कीटाणु है, ऐसा कीट है जो मेंढक को भी फंसाकर खा जाता है, कीट मकोड़ों को खा जाता है। अब बताइए मेंढक इतना बड़ा होकर भी जो है उसे खा जाता है ये घटपर्णी पौधा, तो कीट पतंगों की जो है मजाली क्या है इसके सामने, ठीक है। तो ये हमारे देश में कहाँ पर पाया जाता है, ये पूछा है कि किस स्टेट में पाया जाता है। नागालैंड में नहीं, मेघालय में। घटपर्णी पौधा या पिक्चर प्लांट, ये क्वेश्चन हमने जो है पिछले वीडियो में हमने देखा था, आज फिर से देख रहे हैं। ये कहाँ पर पाया जाता है, भारत के मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य किधर पड़ता है, ये आपका क्या है, यहाँ पर क्या है आपका मेघालय राज्य है, ठीक है। तो ये पूर्वी इलाके में क्या करता है, मेघालय राज्य, यहीं पे जो है घटपर्णी पौधे पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, मेघालय राज्य में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना देखते हैं, यानी मनुष्यों की तुलना में 4 गुना देख लेते हैं और इनकी जो दूरी है देखने की स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है इनको, 2 मीटर की दूरी से हमें जो वस्तुएं दिखाई जाती हैं इनको वही वस्तुएं 8 मीटर दूरी से ही दिख जाती हैं। इतनी तेज़ इनकी निगाहें होती हैं। तो ये आपके हो जाएंगे, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था लेकिन आज फिर से ये ऑप्शन आया है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, बाज, चील और गिद्ध। बाज, चील और गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जो 8 मीटर दूरी से ही देख लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। खेजड़ी वृक्ष के बारे में क्या सही कथन है। खेजड़ी वृक्ष जो है रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं, जी रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अधिक जल की आवश्यकता इनमें नहीं होती है क्योंकि ऑलरेडी इनके पास जो है पानी की कमी नहीं होती है, इनको जो है कम पानी की आवश्यकता होती है। छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा खेजड़ी का, ठीक है। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, राजस्थान में, ठीक है। चलिए तो ये इसमें क्या हो जाएगा आपका, पूछा है खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन कौन सा, पहला हमने देख लिया, ठीक है, सही है। अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। बच्चे छायादार जो पेड़ है उस पर खेलते हैं इनके पीक के नीचे, ठीक है, ये भी सही है। यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसमें देखेंगे यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। नहीं, ये जो आपका विशेषता है ये ओक पेड़ से का है, ठीक है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, देखिए ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आबू धाबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आबू धाबी जलवायु गर्म और शुष्क, इसमें पूछा है आबू धाबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब हमने बात की थी कि अगर क्वेश्चन में निगेटिव पूछता है तो आपको आंसर क्या करना है, निगेटिव पे, बट यही पूछ लिया आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन तो आप किस पर जाएंगे, पॉजिटिव पे। तो इसने बोला है निगेटिव, तो अब देखते हैं निगेटिव क्वेश्चन में क्या है, जलवायु गर्म और शुष्क होती है, ये सही है। देखिए आबू धाबी की जो जलवायु है गर्म और शुष्क होती है। नारियल का पेड़ पाया जाता है, नारियल का पेड़ कहाँ पाया जाएगा, आबू धाबी में। दिरहम आबू धाबी मुद्रा है, दिरहम क्या है, आबू धाबी की मुद्रा है, सही है ये। पेट्रोल की तुलना में यहाँ पे पानी महंगा होता है, यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है क्योंकि पानी की वहाँ पे कमी होती है, ठीक है। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा निगेटिव में देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा नारियल का पेड़ पाया जाता है, नारियल का पेड़ यहाँ पर नहीं पाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस पौधे की लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती है।
नहीं होती है। अब नेगेटिव आंसर देखना है। आम प्रभावित हो जाती है, बबूल भी प्रभावित होती है कीटों से, सिनकोना भी प्रभावित होती है, लेकिन खेजड़ी वृक्ष जो है, खेजड़ी वृक्ष कीटों से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शहद मधुमक्खी का पालन करना, एक मिनट, शहद मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है? ठीक है, तो शहद मधुमक्खी का पालन करना कहलाता है ईपी कल्चर। क्या कहलाता है? ईपी कल्चर। ठीक है, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, मत्स्य पालन को ईपी कल्चर, पीसी कल्चर कहते हैं। और सेरी कल्चर यानी रेशम के कीट का पालन, रेशम के कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरी कल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, एपी कल्चर आपका क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन। ठीक है, सही है आपका। कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य आपका है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य प्रसिद्ध है। कथक कहाँ की है? कथक आपकी है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, कथक आपकी उत्तर प्रदेश की है। असम राज्य की बिहू है, असम राज्य की बिहू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैदानी इलाकों में गांव के बच्चे अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए किस जो है साधन का प्रयोग करते हैं? मैदानी इलाके, ठीक है, मैदानी इलाकों में बच्चे जो है गांव के स्कूलों तक पहुंचने में किस साधन का प्रयोग करते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका बैलगाड़ी। बैलगाड़ी आप देखेंगे गांव में देखने को मिलेगा। ठीक है, गांव में बैलगाड़ी देखने को मिलेगा, जिससे आप जो है फसल उठा कर ले आते हैं किसान। ठीक है, फसल लाते हैं, चारा लाते हैं। ठीक है, ट्रॉली आपका तो जो है ट्रॉली से नहीं, ऊँट से नहीं और वलमना से नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बैलगाड़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, झूम कृषि के अंतर्गत, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, झूम कृषि के अंतर्गत अनुसरण की गई पद्धति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फसलों के एक संग्रह को प्राप्त करने के बाद भूमि को कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, सही बात है। झूम कृषि में एक बार फसल किया जाता है, फिर उसे कई दिन जो है सालों तक छोड़ दिया जाता है। लगभग आप मान लीजिए 10 साल 5 साल ऐसे। ठीक है, ज़मीन पर उगने वाले बांस या खरपतवार को बाहर निकाला जाता है और जला दिया जाता है। देखते हैं इसे। ठीक है, खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। ये भी देखते हैं। जब भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज की बुआई से पहले इसकी गहराई तक जुताई की जाती है। कहाँ तक सही है देखते हैं। देखिए ऑप्शन यहाँ पे डी है। क्या पूछा था यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। हमने जो है ऑप्शन देख लिया, ऑप्शन देखा, अब कथन पूछ रहा है तो इसमें कथन कौन सा सही है? कथन आपका सही है। जब भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज की बुआई से इसकी जो है गहराई तक जुताई की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो है मिस्टेक कर रहे हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, क्वेश्चन को सही से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आपके जो है विचारों पर आधारित है। ठीक है, चल देखते हैं फिर से एक बार। झूम कृषि के अंतर्गत अनुसरण की गई पद्धति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे कि इसने इस क्वेश्चन पे पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है इसने कि इनमें से कौन सा सही कथन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सही कथन पर ही जाएंगे। ठीक है, सही कथन पर जाएंगे, पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है, फसलों के एक संग्रह को प्राप्त करने के बाद भूमि को कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक,
दूसरा ऑप्शन है ज़मीन पर उगने वाले बांस या खरपतवार को बाहर निकाल कर जला दिया जाता है। जैसे कि आपका ये खेत है, ठीक है, आपका ये मान लीजिए खेत है और आपने फसल बोया, ठीक है, फसल बो लिया। अब फसल बोने के बाद यहाँ पे खरपतवार तो रहते हैं ना, तो यहाँ पे बोला है कि ये क्या करते हैं, उन्हें निकाल कर बाहर क्या करते हैं, उनको जला देते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन है खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख का उपयोग करते हैं। यानी जो राख बन जाता है उसका क्या करते हैं, उर्वरक के रूप में उपयोग करते हैं। जब भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बुआई से पहले इसकी गहराई तक जुताई होती है। देखिए इसमें आपका ऑप्शन ये भी नहीं होगा। झूमी कृषि में ऐसा कोई बात नहीं होता। यहाँ पे जो है बुआई या गहराई जुताई से कोई मतलब नहीं होता। खरपतवार जलाने की भी बात नहीं होती है या उर्वरक के रूप में यूज़ करने की भी ज़रूरत इसमें नहीं किया गया है। ज़मीन पर उगने वाले बांस या खरपतवार को निकालना और जलाना ये भी गलत है। आपका आंसर क्या हो जाए, केवल और केवल फसलों के एक संग्रह को प्राप्त करना, यानी फसल बोने के बाद उन्हें काट कर जो है इकट्ठा कर लेना, उसके बाद उस जगह को क्या करते हैं, ये छोड़ देते हैं, ठीक है, उस जगह को खाली कर देते हैं। फिर कुछ सालों बाद क्या करते हैं, उसी जगह पे ये खेती करते हैं, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में केवल 1। चलिए अगला है अलबरूनी, एक यात्री जिसने अपने जो है हमारे देश का भ्रमण किया था। इसके जो है नीचे कथन दिए गए हैं, इन पर विचार कीजिए। अलबरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष पहले किया था। कथन पे पहले विचार कर लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, इनमें से सही कथन है। तो अलबरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष पहले किया था। उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब की, ठीक है। देखते हैं, हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है डी, यानी कि आपका पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही हैं। पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा ये सभी सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जंतु जो जंतुओं का भक्षण करते, वे जंतु जो जंतुओं का भक्षण कर लेते, जो जंतुओं को खा जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मांसाहारी। मांसाहारी कहते हैं। जैसे क्या है आपका शेर क्या है, मांसाहारी है, ठीक है। सांप क्या है, मांसाहारी है। गिद्ध क्या है, मांसाहारी है। लेकिन गिद्ध आपका क्या करता है, मांसाहारी तो है, ये अमृत जो है, मृत वस्तु जो है शव होते हैं उन्हें खाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका पादप, सूर्य के प्रकाश को उपयोग करता है। सूर्य के प्रकाश को जो है उपयोग करता है पादप, क्या, प्रकाश संश्लेषण के लिए। सूर्य का प्रकाश यूज़ करता है किसके लिए, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए। यानी पादप जो है प्रकाश संश्लेषण सूर्य के उपस्थिति में करता है। और क्या करता है, इसके लिए सूर्य से और आने वाली जो किरणें होती हैं और ज़मीन से जड़ों द्वारा जो जल होती है उनको प्राप्त कर ये क्या करते हैं, भोजन अपना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी। तो प्रकाश संश्लेषण किसके लिए उपयोग जरूरी है, पादप के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोपाल त्रासदी किस गैस के कारण हुआ था। देखिए भोपाल त्रासदी एक बहुत बड़ी घटना थी जिसमें मज़दूरों की बहुत अधिक मात्रा में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक यही हुआ था कि यहाँ पे मिथाइल एसोसिनेट से क्या है, इनका जो भोपाल त्रासदी हुई थी, पूरी फैक्ट्री जो है जल गया था, ब्लास्ट हो गया था, जिसमें बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में मज़दूरों की मृत्यु हो गई थी। तो भोपाल त्रासदी किस गैस के कारण हुआ, वो गैस है आपका मिथाइल
एसोसिएनाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका BOD का अर्थ है, BOD का अर्थ है बायोकेमिकल ऑर्गेनिक डिमांड, बायोकेमिकल ऑर्गेनिक डिमांड। देखिए बायोटिक नहीं हो जाएगा, बायोलॉजिकल नहीं होगा, बायोकेमिकल नहीं होगा, ये तीनों गलत हो जाएंगे आपके। आपको बहुत ही ध्यान से ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जितने भी अभी तक मैं करवाई हूँ 18 क्वेश्चन, ये सारे आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। एक भी आपके इधर उधर के क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप चैनल पर लगातार बने रहिए एग्ज़ाम तक, ऐसे ही आपको जो है एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। और आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको पहले से ही पता रहेगा, तो आप क्या करेंगे, बिना सोचे समझे एक बार बस ऑप्शन को पढ़ेंगे और क्लिक कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना है केमिकल ऑर्गेनिक डिमांड पर। ठीक है, तो यही अर्थ होता है इसका। ये क्या है, फुल फॉर्म है, BOD का फुल फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदूषण के कारण तेजाबी वर्षा होता है? आगरा में ताजमहल पर क्या है, ताजमहल पीला पड़ रहा है, किस वजह से? आगरा का ताजमहल पीला पड़ रहा है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, क्योंकि आगरा में पास ही में जो है क्या था, तेल की फैक्ट्रियाँ, एक बहुत बड़ी बड़ी कारखाने, तो इनसे जो निकलने वाली धुआं होती है, जो गंदगी होती है, वो क्या करता है, इन्वायरमेंट पे मिलता है, इन्वायरमेंट मिलता है। उसके बाद जब बारिश होती है, वही बारिश के साथ क्या होता है, मिक्स होकर ये पृथ्वी पर गिरते हैं, और जिससे कि संगमरमर की जो दीवारें हैं, जो ताजमहल बना हुआ है, वो क्या कर रहा है, पीला पड़ रहा है। तो ताजमहल के पीला पड़ने से यही पता लगता है कि यहाँ पे क्या होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, डेसिबल, ध्वनि प्रदूषण किसका है, डेसिबल। यहाँ पे इसका क्या होता है, मापन होता है। ठीक है, इसमें मापन, डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण है। मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण आपका खनन की वजह से भी होता है आपका मृदा प्रदूषण। देखिए जब खनन करेंगे तो मिट्टी तो अपरदन होगा ही। कृषि में कैसे, कीटनाशक दवाइयाँ जब डालते हैं फसल में, तो उसकी वजह से ही भी जो क्या है, मृदा प्रदूषण होता है। जब ये दो सही हैं तो आप ऑप्शन तुरंत कहाँ पर क्लिक करेंगे, उपरोक्त सभी में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन डे किस दिन पे मनाते हैं? ओजोन डे जो है आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आहार श्रृंखला में मनुष्य है। आहार श्रृंखला में मनुष्य क्या है? उत्पादक है, अपघटक है या उपभोक्ता? आहार श्रृंखला में मनुष्य उत्पादक नहीं है, अपघटक भी नहीं है, क्या है वो? उपभोक्ता है। यानी मनुष्य क्या करता है? उपभोग करता है सिर्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रदूषण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रदूषण को किन किन रूपों में परिभाषित किया जा सकता है? ऊर्जा का संरक्षण करना, अवांछित अथवा विषैले पदार्थों की उपस्थिति, मिट्टी के ऊपरी परत का उजाड़ना, या उपरोक्त सभी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अवांछित अथवा विषैले पदार्थों की उपस्थिति की वजह से क्या होता है, आपका प्रदूषण होता है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी प्रदूषण की। चलिए लास्ट है आपका 25 नंबर, ऊर्जा का पुनः चक्रण स्रोत है। ऊर्जा का फिर से पुनः चक्रण स्रोत कौन कौन सा है? तो यहाँ पे जीवाश्म ईंधन भी हो जाएगा और आपका सौर ऊर्जा भी हो जाएगा। यानी ऑप्शन आप क्या करोगे? द करोगे, आप अ और ब दोनों को लेकर चलोगे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और एग्ज़ाम तक आपको लगातार इसी तरह बने रहना है। ईवीएस और ज्योग्राफी के लिए आपको सारे कंटेंट सिर्फ और सिर्फ मेन ही मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो
आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने जिसने भी अभी तक क्लासेस जो है प्लेलिस्ट नहीं चेक की है, जाके एक बार देखिए। 3 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, एक आपके शॉर्ट ट्रिक की बनी हुई है, दूसरी आपकी थ्योरी की बनी हुई है, तीसरी आपकी बनी है प्रैक्टिस सेट की। आप तीनों प्लेलिस्ट को जाइए, देखिए और उसे फिनिश कीजिए और एग्ज़ाम तक आप जो है देखेंगे आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ चुके होंगे। आपको ये सारे क्वेश्चन आपको खुद आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।